हेलो दोस्तों, कहीं कहीं से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली के मंजीत सिंह पटेल जी ने और सिकंदराबाद से यूनियन लीडर शिवगोपाल मिश्रा जी ने आंदोलन की बात कर दी है और फीड मैन्युफैक्चरर शिवगोपाल मिश्रा जी ने 3.86 की मांग की है। वहीं पर पूर्व वित्त सचिव के बयान ने भी खलबली मचा दी है और दिल्ली में जो मीटिंग हुई है ओपीएस को लेकर उस पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और सैलरी और वेतन आयोग में जल्दी से अपडेट आने वाला है। ये सब चीजें अभी निकल कर सामने आ रही हैं। हम आपको बताने वाले हैं सारी जानकारी पूर्ण रूप से, पूरे विस्तार से क्या होने वाला है, कब तक इसको लागू किया जा सकता है, ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। जो 18 महीने का एरियर था उसको लेकर जो बैठक हुई थी उसमें सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि हम 18 महीने का एरियर देने के लिए अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास उतना बजट अभी नहीं दिख रहा है। तो दिल्ली में जो मंजीत सिंह पटेल जी हैं उन्होंने अभी मीटिंग की है केंद्रीय मंत्रियों से और ओपीएस को लेकर और 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो जो 8th पे कमीशन था उसको लेकर मंत्रियों ने जो बयान दिया है उसमें बड़ी अपडेट आई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों का डाटा बनाकर रख लिया है, अब केवल लागू करने की ही देर बची हुई है। यानी सरकार के पास सफिशिएंट कर्मचारियों का डाटा है जिससे वो 8th पे कमीशन को जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। वहीं पर मंजीत सिंह पटेल जी ने कहा है कि पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोगों ने उस पर अभी तक काम क्यों नहीं किया है। तो सरकार की तरफ से बयान आया है कि हम लोग ओपीएस को ही यूपीएस जैसा बनाने वाले हैं। लेकिन सरकार को ये चेतावनी देते हुए मंजीत सिंह पटेल जी ने कहा है कि यदि कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की गई तो 9 नवंबर से आंदोलन करने की बात कही है मंजीत सिंह पटेल जी ने। यानी 9 नवंबर से मंजीत सिंह पटेल जी ने आंदोलन की बात कही है। वहीं पर सरकार की तरफ से बयान आया है कि हम लोग दिवाली के बाद नवंबर दिसंबर में 8th पे कमीशन में घोषणा करने या उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। यानी दिवाली के नवंबर दिसंबर में कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि 8th पे कमीशन को लागू करने के लिए इस साल के 3-4 महीने ही बचे हुए हैं, जो सरकार उसका पूर्ण सदुपयोग करना चाहती है। सरकार का कहना है कि हम सरकार जो पुराने पे कमीशन आते थे उसमें जो देरी होती है 2-2 साल की, वो देरी इसमें होने वाली नहीं है। हमारी तरफ से पूरा डाटा बनकर तैयार हो चुका है, हम इसको जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए बात हो चुके हैं। तो ये खुशखबरी कर्मचारियों के लिए आने वाली है। दिवाली से पहले 8वें पे कमीशन और नवंबर दिसंबर में पूर्ण रूप से लागू होने की बात कही जा रही है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सरकार अब आने वाले इलेक्शन को लेकर ऐसा काम बिल्कुल कदम उठा सकती है। तो कर्मचारियों को खुशखबरी नवंबर दिसंबर में मिल सकती है और उनके पास कर्मचारियों का पूर्ण डाटा है। जो पे कमीशन है इसको जल्दी से लागू करने के लिए योजना बना रही है सरकार। उनका कहना है हमारे पास पूरा सफिशिएंट डाटा है, हम इस प्रकार से लागू कर देंगे कि कर्मचारी जो पुराना पे कमीशन आता था सातवां 2-2 साल लगती थी, जैसे 2014 में घोषणा होने के बाद 2016 में लागू हुआ था, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। हम लोग इसको टाइम पर लागू कर सकते हैं। यानी यदि 1 जनवरी 2026 से लागू होता है, परंतु इसकी सैलरी बढ़कर कब आएगी ये पता नहीं चलेगा। जो पूर्व वित्त सचिव थे सुभाष चंद्र गर्ग जी, उनकी तरफ से बयान आया था कि सरकार हो सकता है ये पे कमीशन ला ही नहीं और डायरेक्ट कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करे। तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार पे कमीशन लाए बिना भी सैलरी में वृद्धि कर सकती है, क्योंकि इतना डिले हो चुका है। तो ये भी संभव हो सकता है कि सरकार पे कमीशन लाए बिना भी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि कर सकती है। और उनकी तरफ से एक बयान आया था कि जो फीड मैन्युफैक्चरर रहेगा वो 1.92 के आसपास रहने वाला है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जी ने ये साफ साफ कहा था कि जो फीड मैन्युफैक्चरर रहेगा वो 1.2 के आसपास रह सकता है। वहीं पर जो यूनियन के लीडर है शिवगोपाल मिश्रा जी, उनने भी बड़ी बात कह दी है और सरकार को 1 महीने का वक्त दिया है इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए, पे कमीशन लाने के लिए, पेंशन पर बात करने के लिए। उनका कहना है कि हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, हम लोग रेल रोको आंदोलन जैसे भी कर सकते हैं। अभी दिल्ली में शिवगोपाल मिश्रा जी ने अपने साथियों के साथ जाकर आंदोलन किया था जब बोनस की घोषणा नहीं की जा रही थी, तो उसको चलते बोनस की घोषणा भी की गई है। और शिवगोपाल मिश्रा जी की तरफ से जो फीड मैन्युफैक्चरर है उसकी मांग 3.86 की गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी मांग हो गई है शिवगोपाल मिश्रा जी की तरफ से। और जो पूर्व सचिव थे सुभाष चंद्र गर्ग जी, उनका कहना है कि ऐसी मांग सरकार बिल्कुल भी नहीं मानने वाली है। आपका फीड मैन्युफैक्चरर 1.92 के आसपास रहने वाला है और कर्मचारियों को नवंबर दिसंबर के आसपास खुशखबरी भी सरकार दे सकती है।
तो अब आंदोलन के लिए कर्मचारी संगठन तैयार हो चुके हैं। यानी 1 महीने का वक्त दिया है मंजीत सिंह पटेल जी ने। अभी जो दिल्ली में मीटिंग हुई है सरकार के साथ, सरकार ने फिर भी आश्वासन दिया है कि आप लोगों को हम खुशखबरी देने वाले हैं नवंबर दिसंबर में। आपकी जो मांगे हैं हम उन पर काम कर रहे हैं, उनको हम मानने के लिए तैयार हैं। वहीं पर जो 15 मांगों की लिस्ट दी थी यूनियन लीडर शिव गोपाल मिश्रा जी ने, तो उनकी कुछ मांगों को सरकार ने मांग लिया है और जो ओपीएस से यूपीएस आया था उसको कुछ अपडेट किया गया है। लेकिन कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की ही मांग कर रहे हैं। वहीं पर दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं पुरानी पेंशन की बहाली के लिए। तो सरकार अब हो सकता है कर्मचारियों की कुछ बातों को माने, क्योंकि सरकार ने उसमें कुछ अपडेट करके कहा था कि जो कर्मचारी हैंडीकैप हो जाते हैं या ऑन ड्यूटी उनका साथ कुछ हादसा हो जाता है तो उनको पुरानी पेंशन जैसा ही लाभ दिया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया था। तो अभी शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी सरकार को 1 महीने का वक्त दिया है। यानी 1 महीने के टाइम के अंदर सरकार को ये सारी चीजों का निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर कब लाएंगे आप, कमेटी का गठन कब करेंगे आप, कब आप पुरानी पेंशन को लागू करने की बात करेंगे और कब तक आप कितनी सैलरी में वृद्धि करेंगे, ये जानकारी हम लोग को देंगे। सरकार को ये सब चीजों की लिस्ट सौंपकर कर्मचारी संगठन शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी कह दिया है कि 1 महीने का वक्त है आपके पास, उसके बाद हम लोग अपने स्तर से काम करने जा रहे हैं। और मंजीत सिंह पटेल जी ने भी सरकार को 9 नवंबर से आंदोलन करने की वो बात पहले ही कह चुके हैं, परंतु सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास कर्मचारियों का सफिशिएंट डाटा है, हम लोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकते हैं पे कमीशन। तो कर्मचारियों को ये भी खुशखबरी आ सकती है। वहीं पर कहीं कहीं कर्मचारियों को जो डीए था उसकी वृद्धि हो चुकी है और कर्मचारी संगठन और कुछ कर्मचारी जो राज्यों के कर्मचारी हैं उनको पुरानी जो डीए था उसका एरियर दिया जा रहा है, जो जुलाई में लागू हुआ है 3% बढ़ाया गया है, वो 58% हो चुका है, उसको बढ़ाकर कर्मचारियों की सैलरी में देना शुरू कर दिया है। वहीं पर कुछ राज्य ऐसे हैं जो दिवाली से पहले कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी दे रहे हैं। तो 8th पे कमीशन यदि लागू होता है तो आपकी सैलरी जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं 44,280 रुपए तक पहुंच सकती है, लेवल 2 के कर्मचारियों की 48,974, लेवल 3 के कर्मचारियों की 53,456, लेवल 4 के कर्मचारी की 62,850, लेवल 7 के कर्मचारियों की सैलरी 1 लाख के पार पहुंच जाएगी और लेवल 10 के कर्मचारियों की सैलरी 1.5 लाख तक हो सकती है। जी हाँ, कर्मचारियों की सैलरी 1.5 लाख तक भी पहुंच सकती है जब तक पे कमीशन आता है। तो पे कमीशन गठन होना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस टाइम पर। तो अब कर्मचारियों को अपनी स्तर से सैलरी बढ़ती हुई दिख सकती है और फिटमेंट फैक्टर जो मांग की रही है वो सबसे बड़ा इसमें बाधा बन सकता है, क्योंकि सरकार फिटमेंट फैक्टर ज्यादा नहीं लगा सकती है, परंतु जो हाइक देती है सरकार, जो एक सैलरी में वृद्धि करती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि 7th पे कमीशन में सरकार ने 14.5% तक हाइक दिया था, यानी 14.5% महंगाई को आकलन करते हुए अपनी तरफ से बढ़ाया गया था, जिससे फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास पहुंच गया था। तो इस प्रकार सरकार से उम्मीद है कर्मचारियों को कि सरकार जो हाइक लगाएगी 50% के आसपास रहेगा, जिससे फिटमेंट फैक्टर 7th पे के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। तो ये सब चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। 9 नवंबर से मंजीत सिंह पटेल जी दिल्ली में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं और 1 महीने का टाइम दिया है शिव गोपाल मिश्रा जी ने सरकार को, यानी 1 महीने के अंदर सरकार कुछ ना कुछ अपडेट सामने ला सकती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि क्या सरकार 1 महीने के अंदर पूरा अपडेट दे सकती है और कब तक पे कमीशन लागू कर सकती है। सरकार का कहना है 1 जनवरी 2026 से लागू कर देगी, ऐसा होना संभव है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ये कमेंट करें कि सरकार जो ओपीएस पर मीटिंग हुई है उसको लेकर क्या प्लान बना रही है, क्या ओपीएस सरकार लागू कर सकती है और लागू करेगी तो किस प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो सकती है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अपने भाई का ऐसे ही सपोर्ट और सहयोग करते रहें। धन्यवाद।